पता था। साथियों, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार किसानों से गेहूं हो, धान हो, दलहन और तिलहन हो, बातें बड़ी करते थे, लेकिन बहुत कम खरीदते थे, टोकनिज्म करते थे और खरीदना भी बड़ी देरी से शुरू करते थे। बाजार में सस्ते में गरीब लूट जाए, उसके बाद सरकार मैदान में आती थी और जो भी खरीदती थी उसकी सही कीमत किसान को नहीं देती थी। एक तरफ गोदाम में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता था। उस समय टीवी वाले दिखाते थे कि रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद बोरियां पड़ी है, बारिश में भीग रही है, अनाज सड़ रहा है, दुर्गंध फैल रही है। ये सारे दृश्य 10 साल पहले आप देख लीजिए, टीवी पे हर बार नजर आते थे। दूसरी तरफ भूखमरी, बेतहाशा भारत के गरीबों को परेशान कर रही थी। कांग्रेस के पास इस स्थिति से निपटने का कोई विजन नहीं था। देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है। भाजपा सरकार के प्रोत्साहन से अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना और किसानों से हमने रिकॉर्ड खरीद भी किया। इस साल देश के गेहूं किसानों को केंद्र सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके बैंक खाते में भेजे। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिला है। भाजपा सरकार ने देश के जरूरतमंदों के लिए अपने अन्न के भंडार भी खोल दिए। आप याद कीजिए कोरोना के वो दिन, उस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। मौत मंडरा रही थी। जिंदगी बचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर किसी की बन गई थी। हालत तो ये थी कि अगर बेटे को बीमारी है तो मां उसके पास नहीं जा पाती थी, मां को बीमारी है बेटा पास नहीं जा पाता था। उस संकट में हमने लंबा समय निकाला। चारों तरफ स्थितियां बंद पड़ी हुई थी और तब दिल्ली में आपका ये बेटा चैन से नहीं बैठता था। ये बीजेपी सरकार तो कहती है कि हम जो इस देश में सुख और समृद्धि लाएंगे, सबका विकास होगा, सबका क्या है एक है ना कहना, सबका विकास क्या है, सबका साथ सबका विकास, गरीबों का सत्यानाश। यही किया ना। कैसा आज किसान, उसके ऊपर कम से कम 25,000 रुपए का टैक्स लगा है। 25,000 किसानों के ऊपर टैक्स। आप पूछेंगे कैसा? देखिए, डीजल हमारे जमाने में 56 रुपए था नहीं था? अब 95 रुपीस हो गया। 97 आपके पास,
और भी ज्यादा। देखो कितना खुश है वो मोदी कि एक जगह 95, एक जगह 97, कहीं 100 रुपए। तो ये गरीबों के भलाई के लिए चौहान और मोदी कर रहे हैं। खेती पर जीएसटी कोई नहीं लगाया, खेती पर टैक्स पहले। आज फर्टिलाइजर 5% है नहीं। दूसरा ट्रैक्टर पर 12%, पेस्टिसाइड पर 18% और यूरिया पर पहले 40,000 करोड़ रुपए सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट खोलती थी। अब वो कम करके ऐसा एक वातावरण बनाया, जब सब्सिडी के पैसे कम होते हैं उतना ही यूरिया महंगा होता है, मिलता नहीं। और ये बोलते किसान भाइयों आपका जो है मैं दुप्पट कर दूंगा आमदनी, किसान की आमदनी मैं दुप्पट कर दूंगा। ये कहा क्या नहीं? तो 2 गुना, अच्छा 2 गुना, दुप्पट बोलते 2 गुना, चलो। लेकिन ये यूरिया के बैग 5 किलो कम किया और इसमें चोरी की, उसकी कीमत उतनी रखी लेकिन क्वांटिटी कम कर दिए। ये ऐसे चोरा है, आपको मालूम भी नहीं होना, आप थैले लेके निकलते हैं लेकिन 5 केजी कम है उसमें, पैसे तो वही है। दूसरा ये हमारे उसीलिए तो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, फर्टिलाइजर मिल रहा नहीं, लोग लड़ रहे हैं, ये उनकी देन है। डीएपी की कीमतें बढ़ाई, पहले 1075 था, अब बढ़कर 1350 हो गया। तो कौन इसमें किसानों की भलाई की, आप देख लीजिए। अगर हम कहते हैं तो कांग्रेस वाले ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूं, किसने क्या किया, कैसा किया, हमको आपको कैसा धोखा दिया, ये मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अब वक्त आया है, 18 साल के बाद इस सरकार को बदलेंगे या नहीं, बदलेंगे या नहीं? अगर बदलना जरूरी है, क्योंकि ये सब चल रहा है घोटाला, अगर इसको नहीं बदलेंगे तो आगे आने वाले दिन और खराब होंगे और सबको परेशानी होगी। और ये कोई बीजेपी वाला पूछता ही नहीं उनको, अरे भाई यूरिया बढ़ा, डीएपी बढ़ा, जीएसटी बढ़ा, सब बढ़ा, ये सब अगर मिलाए साल को 25,000 रुपए तुम्हारे ऊपर वो टैक्स गिरता है। तो ये गिन के बोल रहा हूं मैं, तो आपको याद रखना होगा, इनको भगाना होगा। जब तक इनको भगाएंगे नहीं तब तक ये लोग ऐसा ही लूटते रहेंगे।